चलिए हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है क्वेश्चन लेकर आ गए हैं सेट नंबर 49 का 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी आदमी। देखिए बाबू, एक बात आपको याद रखना है कि इफिशिएंसी गुने डे बराबर होता है टोटल वर्क। क्या होता है? तो टोटल वर्क, यानी कुल काम निकालना है तो किसी का इफिशिएंसी और उसी का डे से गुना करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है कि 3 आदमी है ए बी सी। क्वेश्चन बोला है कि ए बी से 10% बाबू अधिक कुशल है। क्वेश्चन में बोला है कि बी ए से 10% कम है तो ए 10% ज़्यादा होगा। अगर ये 100% होगा बाबू ए, तो बी इससे 10% कम यानी कि 90 हो गया। फिर कह रहा है कि सी जो है ए से 20% अधिक है। अब देखिए, अगर ए 100 है तो बी सी होगा 120। अगर हम इनका रेशियो निकाल ले बाबू, तो रेशियो हमारा हो जाएगा कितना? 0 0 कट जाएगा तो 10 9 हो जाएगा 12। ठीक है। अब हमको देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक का क्षमता कितना है? 10 है। तो एक का इफिशिएंसी से एक के डे में गुना करेंगे तो टोटल वर्क आ गया। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है तीनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। अच्छा, तीनों 3 दिन तक एक साथ काम किया तो ए एक दिन में को करेगा 10 गो, बी एक दिन में 9 गो, सी एक दिन में 12 गो। इसको जोड़िए, 12 8 20 20 10 30 1 31। ये 31 गो काम करेगा एक दिन में। तो 3 दिन में कितना? तो 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 3 दिन में काम हो गया तो शेष बचा कितना बाबू? ये तो 150 हो गया और ये हो गया 3 9। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 50 57। अब 57 को काम करना है। अब बोला है कि 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य डी द्वारा अकेले 19/2 दिन में किया जाता है। अब देखिए 19/2 दिन में किया जाता है किसके द्वारा? तो डी द्वारा। अब ये शेष काम करने के लिए कौन आ गया? तो डी आ गया। अब डी जो है बाबू 19/2 दिन में जो है 57 को काम करेगा तो 19 3 57 तो कितना? 6। यानी डी का इफिशिएंसी कितना हो गया? तो 6 हो गया बाबू। अगर डी का इफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग तो 6 हो गया। यानी डी एक दिन में कौ काम करेगा? 6 गो काम करेगा। तो हमसे पूछा है कि डी अकेले कितने दिन में पूरा काम को कर देगा। अगर डी से कुल काम करवाया जाए तो टोटल काम तो 150 न था। ये 150 काम को डी कौ दिन में करेगा? तो एक दिन में 6 गो, तो 150 कौ दिन में? तो 6 से भाग दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 से काटेंगे तो 25। तो 25 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है बाबू। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। बोला यदि x का 25%, ध्यान देंगे बाबू, हमसे बोला कि x का 25% यानी 25/100। x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है बाबू। ध्यान दीजिए, x का 25% जो है हमसे बोल दिया कि x + 60 के 30%, इसके 30% का मतलब गुना होता है। 30% से 40 कम है बाबू। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि x - 40 का 35% के 120% से कितने अधिक है। अच्छा, पहले x का मान तो निकाल ले बाबू। देखिए, तो अगर हम लोग 0 0 काट दें, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, ये हो गया आपका 25 × 100 x/4। इधर 3 से जब गुना करेंगे तो 3/10x आप प्लस ये तो 0 0 कट जाएगा तो 36 या 18 हो जाएगा और -40 बाबू। ठीक है। अब देखिए इसको अगर इधर ला दें हम लोग, ठीक है, जब इधर लाएंगे इसको बाबू तो x - 4 - 3x/10 इधर कितना हो गया? तो -22 बाबू। एलसीएम हो गया कितना? तो 40। ठीक है। 4 से 10 बार में तो 10x, इससे भाग देंगे तो बाबू कितना बार में? 4 बार में, तो 12x हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपको -22, ऊपर में घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x
अब बट्टा में 40 बराबर -22, माइनस माइनस हट जाएगा 11, तो x का हो गया 11 चौक 44, x तो आ गया 440 बाबू। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, इसके बाद बाबू हमसे क्वेश्चन में कह रहा है x का मान 440 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि x - 40 का 35%, ध्यान देंगे बाबू, x - 40 का 35%, और फिर बोला है 120 से कितना अधिक है, 120 से, पहले तो इसको निकाल लीजिए। x का मान 440 है, जब इसको हम लोग घटाएंगे बाबू तो 440 में 40 घटाइए तो ये 400 हो जाएगा, और 400 का 35%, ये देखिए 5 का 20, 5 का 20 और 4 तियाँ 12, 12 2 14, 140 आ गया। इधर कितना है 120। हमसे बोला है कि ये x - 40 का 35% 120 से कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है तो 20 अधिक है बाबू। हमसे देखिए बोला है कि कितने % अधिक है, तो तुलना किससे कर रहा है 120 से, अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना बाबू। ये 6 हो गया, 2 से 3 50, तो 16.2/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोल रहा है कि दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। ध्यान देंगे बाबू, P और Q दो व्यक्ति हैं, इनका प्रेजेंट में एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। हमसे बोला 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बाबू बोला है कि A और P और Q की जो अनुपात होगा 7:13 हो जाएगा। देखेंगे बाबू, हमको कुछ नहीं करना है, रेशियो को बैलेंस कर देना है। ऊपर को घटाकर नीचे गुना, नीचे को घटाकर ऊपर गुना। 7 5 में 2 का अंतर तो 2 से नीचे गुना। 7 दूना 14, 13 दूना 26, 13 और 7 में 6 का तो 6 से ऊपर गुना। इसमें हमने 2 से गुना किया, इसमें हमने 6 से गुना किया, तो 6 5 30 और 7 6 42। ठीक है, अब देखिए 30 से 14 कितना हो गया बाबू। ठीक है, तो इसमें वृद्धि हो गया 16 का, सॉरी 16 का कमी हो गया। और यहाँ 42 से 36 कितना 16 हो गया बाबू। तो देखिए 16 का वैल्यू हमको पता है कितना 8। ये जो अंतर होता है ना, पहले बाद के बराबर होता है, या पहले बाद दोनों देगा तो दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो 16 का 8 तो 1 का कितना बाबू, तो 8/16, इसका मीनिंग होगा 1/2। अगर हमसे पूछा है कि P का एज कितना, तो P का तो 30 है, तो 30 का 1/2, और Q का 42 है तो 42 का 1/2। ये P का एज आएगा, ये Q का एज आएगा। इसका हो गया 15 वर्ष, इसका हो गया 21 वर्ष। ठीक है बाबू, तो ये हमारा आंसर होगा 15 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है कि एक संख्या 2483 में किस छोटी सी छोटी संख्या को जोड़ने पर 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए बाबू, हमसे बोला 3 4 5 6 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 4 5 6 का एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम होगा बाबू 60। अब देखिए हमसे बोला है कि संख्या 2483 है बाबू, तो 2483 में पहले हम 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग दे देंगे तो 6 चौका 24। देखिए तो 4 बार में ले जाएंगे तो 240, घटाइए तो 8 3, फिर 1 बार में जाएगा तो शेष बचा 23। अगर बाबू ये शेष नहीं होता, ठीक है, तो प्रत्येक से विभाजित होता। हमसे बोला है कि बताइए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, सॉरी जोड़ने के लिए बोला है। 23 में क्या जोड़ेंगे कि 60 से कट जाएगा बाबू, तो 23 60 का जो अंतर होगा उसी को जोड़ना पड़ेगा। तो 60 10 में से 3 गया तो 7, 5 में 2 गया तो 3। अगर 37 इसमें हम लोग जोड़ दे बाबू, 24 83 में अगर 37 जोड़ेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा 10, और 8 3 11 1 12, और 4 1 5 और 2 25 जो 20 होगा, इन सब से कटेगा, यानी कि एलसीएम से भी कटेगा।
तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 37, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोला कि एक दुकानदार ने 2600 रुपया अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदता है। ध्यान देंगे बाबू, 2600 रुपया अंकित मूल्य वाले, यानी कि एमपी हमको 2600 दे दिया और इसके 18% डिस्काउंट पर खरीद रहा है, यानी जो सीपी कर रहा है वो 2600 का कितना है, 18%। अगर 2600 पर 18% डिस्काउंट है तो कितना लग रहा है, 82%। इस 100 में से 18 घटा लेना है बाबू। अब इसको आप गुना करेंगे बाबू, 2 जीरो कट जाएगा, 26 गुने बाबू 82। अगर 26 82 को मल्टीपल करेंगे तो 21 32 आएगा बाबू। कितना आएगा, 21 32। तो हमारा सीपी कितना हो गया, 21 32। अब हमसे बोल रहा है बाबू कि अंकित मूल्य 2800 रुपया रखा और इस पर 15% छूट दे दिया। देखिए अब बोला है कि अंकित मूल्य 2800 रखा, इस पे 15% डिस्काउंट देगा तो 85% में सेल करेगा। 100 में से हम लोग 15 घटा लेंगे बाबू। अब हमसे बोल रहा है डिस्काउंट करके बेचेगा ना, ये तो एसपी आएगा। हमसे देखिए एसपी हमारा कितना हो गया, तो 28 गुने 85। अगर 28 85 को आप मल्टीपल करते हैं तो 23 80 आएगा बाबू। अब देखिए खरीदा कितना में है, तो 21 32 में, और बेच कितना में रहा है, तो 23 80 में। तो हमसे पूछा है कि बताइए हमको कितना % का लाभ होगा, तो दोनों को घटा दीजिए। अगर हमसे लाभ पूछा है बाबू तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 2380 में से 2132 को घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 248 रुपया का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 1800 रुपया में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 रुपया में बेचकर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है बाबू कि 1350 में बेचने से हमको जो लाभ मिलेगा उसी वस्तु को अगर हम 1800 में बेचेंगे तो उसका तिगुना हमको प्रॉफिट होगा। अगर 1350 में 100 रुपया का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो 1800 में बेचने से इसका तिगुना प्रॉफिट होगा। कुछ नहीं करना है बाबू, इधर रुपया का अंतर और इधर प्रॉफिट लॉस रहेगा तो दोनों घटेगा बाबू। तो 3x में से बाबू x घटा लीजिए, 3x में x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। इधर 1800 में से हम लोग घटाएंगे बाबू, 1800 में से 1350 घटा लीजिए, तो 0 10 में से 5 गया तो 5, 7 में 3 गया तो 4। अब देखिए तो बाबू हमको क्या मिला, तो 2x का वैल्यू मिला 450, 2 से काटेंगे तो x का 25 225 हो जाएगा। हमसे क्रयमूल्य पूछा है सीपी, तो सीपी बराबर होता है एसपी माइनस लाभ। तो एसपी कितना दिया है, 1350 या 1800, दोनों में से कोई रख लीजिए। अगर 1350 लेते हैं तो इसमें लाभ x है, तो x का वैल्यू कितना है, 225 है, तो 225 घटा दीजिए। 225 तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 14 तो 4 4 में 2 गया तो 2, यहाँ 13 है तो 3 में से 2 गया 1 1, 1125, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर बाबू। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। आइए बाबू 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमसे बोल रहा है कि 2 संख्या 9:11 के अनुपात में है। देखिए 2 गो संख्या जो है ना 9:11 के अनुपात में है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। यदि उनका लघुत्तम सावर्तक 23 है तो दोनों संख्या का अंतर हमसे पूछा है कि क्या होगा। अच्छा बाबू एक बात बताइए, पहला संख्या हो गया आपको 9x और दूसरी संख्या हो गया 11x। ठीक है, हमको बोला है कि महत्तम सावर्तक हमको कितना दिया है, तो 23 दिया है। तो दोनों संख्या का अंतर हमसे पूछा है कि क्या होगा बाबू। अब देखिए एलसी हमको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या पता है, और हमको एचसीएफ भी पता है बाबू कि एचसीएफ कितना दिया है, तो 23 दिया है हमको। ठीक है, अब यहाँ से
देखेंगे बाबू यहाँ पे दो संख्या का रेशियो दिया है, तो अगर हमको एचसीएफ दिया है 23 बाबू, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का एचसीएफ ले लेते हैं रेशियो में ही। 9-11 का अगर हम एचसीएफ लेते हैं बाबू, तो एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ हमको कितना दिया है, 23 दिया है, यानी कि यूनिट में एक यूनिट का वैल्यू 23 है। अब दोनों संख्या का अंतर पूछा है, तो अंतर तो 2 का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बाबू, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, यानी कि 23 गुने 2 कितना होगा, 46। हमको अंतर ही पूछा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना, तो 9-11, तो 11-9 में 2 का अंतर, 2 का वैल्यू 46। अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में हमको बोला है कि 73,500 रुपया की धनराशि ABCD में बांटा जाता है। देखिए A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, ये हमको दिया है कि 4 आदमी हैं और इनका अनुपात है 3:7, उसके बाद दिया है 9:11। ठीक है बाबू, हमसे बोला है विभाजित किया जाता है, तो A और D के हिस्से का योग पूछा है। ये बाबू पहले तो हम टोटल धन को जोड़ लेते हैं कि कितना है, 7 और 3 हो गया 10, और 10 अब बाबू 11, 9, 20, तो टोटल तो 30 हो गया। और टोटल धन हमको दिया है 73,500, 0 कट जाएगा, 3 से भाग दीजिए, तो 1 का वैल्यू 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 2450 आ गया 1 का वैल्यू। हमसे बोला है कि AC के AD के हिस्से का योग बाबू, तो देखिए AD का जो हिस्सा का योग हमसे बोला है, तो AD कितना है बाबू, तो A और D को जोड़ेंगे तो 11, 3 कितना हो गया, 14 हो गया बाबू। अब 14 का हमसे वैल्यू पूछा है, तो 2450 में अगर हम 14 से गुना कर दे बाबू, तो देखिए 14 पचे 70 और 14 चौका 56, 56 और 7 बाबू, 56 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आपको, 56 और 4 60 हो जाएगा, और 60 और 3 हो जाएगा बाबू 63, और 24 दूना 28, 28 और 6 बाबू, 28 और 6 34 हो जाएगा। इस पर एगो 0 लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको D नंबर बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, हमसे बोला एक निश्चित राशि को 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, और वही राशि उसी ब्याज के दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी बाबू। देखिए एक फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखना है, N1 - 1 अब बट्टा में होता है N2 - 1 अब बराबर T1 बट्टा T2। ठीक है बाबू, N1 - 1 बट्टा N2 - 1 बराबर T1 बट्टा T2। अब यहाँ से देखिए बाबू, N1 का मतलब होता है, N2 का मतलब जितना गुना दिया रहेगा, और T1 T2 का मतलब तो समय होता है। ये हो गया हमारा समय बाबू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे बोला है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष में स्वयं का दुगनी तो 2 में से 1 घटा लीजिए, N1 - 1, और 6 वर्ष में बाबू, फिर हमसे बोला है कि कितने वर्षों में वो 5 गुनी हो जाएगा, तो 5 - 1, और टाइम नहीं पता है तो T2 निकालना है। यहाँ पे देखिए 1/4 बराबर 6/T2, तो T2 बराबर हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 24 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, बोला है हमको कि 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 20 वर्ष थी। देखिए बाबू ABC का जो एज है 5 वर्ष पहले ये कितना दिया है, तो हमको 20 दिया है बाबू। तो देखिए, तो अगर 20 दिया है तो 20 गुने 3 करेंगे तो तीनों का योग आएगा कब बाबू, 5 वर्ष पहले आएगा। लेकिन जब प्रेजेंट में लाना है तो 5 वर्ष A पर, 5 वर्ष B पर, 5 वर्ष C पर, यानी कि 15 हमको जोड़ना पड़ेगा, तब नहीं जाकर प्रेजेंट में आएगा बाबू। तो प्रेजेंट में हमको कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट में लाना होगा तो 15 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये ABC किस में आ गया, तो प्रेजेंट में आ गया। अब देखिए 20 दिया 60, 60 अब 15 बाबू, 70 5 75 हो गया।
अब हमसे बोला है कि 6 वर्ष पूर्व बीसी की औसत आयु 9 वर्ष थी। ये बाबू बीसी का जो एज है 9 था औसतन, तो 2 आदमी है तो 2 से गुना, लेकिन ये कब था तो 6 वर्ष पहले था। तो 6 बी पर 6 सी पर जोड़ेंगे तो 12 जोड़ना पड़ेगा, और जब 12 जोड़ेंगे तब ना प्रेजेंट में आएगा। तो ये कितना 9 दूना 18, 18 12 30। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए एक की वर्तमान आयु, बोला है कि 3 वर्ष बाद एक की आयु, ये प्रेजेंट में कितना होगा तो 75 में से 30 घटाएंगे तो 45 होगा। ये तो प्रेजेंट में आया बाबू, कब आया तो प्रेजेंट में आया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 48 वर्ष का। ये हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। ये कारखाने को 144 दिन में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं को निर्माण के लिए 56 मशीन की आवश्यकता है। देखिए 144 दिन में एक सामान को बनाने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए 144 दिन में 56 गो बाबू मशीन की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीन की आवश्यकता है। देखिए हमसे बोला है कि अब 96 दिन में ही बनाना है, तो ऐसा ही मशीन कौ गो लगेगा ना पता है, मान लिए n गो लगेगा। अब देखिए तो बाबू इसको काट दीजिए, 12 8 96, अब 12 बढ़ावा तो 144 होता है, 8 7 56, तो n बराबर 12 7 84, यानी कि 84 गो मशीन चाहिए, जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के परिवृत्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा कि क्या है। देखिए बाबू भुजा जो है 11 है, 60 है, और हमको दिया है कि 61 है। देखिए हमको एक चीज़ पता है बाबू कि अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के बराबर हो जाए, जैसे मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज हो, अब उस त्रिभुज में अगर 2 गो भुजा मान लिए कि ABC हो गया, अगर 2 गो भुजा का योग अगर तीसरे के बराबर हो जाए तो इस बात को हम लोग बोलते हैं बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं बाबू। हमको पता है बाबू कि क्वेश्चन में दिया है 11 और 60 और 61, 11 स्क्वायर 60 स्क्वायर करके अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 61 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बाबू। तो यानी कौन सा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है। अब परिवृत्त बोला है बाबू, यानी जब परिवृत्त बोला है तो फिगर हम लोग बनाएंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जो 90 डिग्री का एंगल हो, और ऐसे हम लोग फिगर बना लेंगे बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भुजा 11 60 है, 11 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया। हमसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, यानी कि रेडियस हमसे पूछा है बाबू। जब हमको रेडियस पूछा है तो रेडियस जो होता है हाइपोटेनस का आधा होता है। रेडियस किसके आधा होता है तो हाइपोटेनस का आधा। तो हाइपोटेनस 61 है, 61 का आधा कर दीजिए तो वो हो जाएगा 30.5 बाबू। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है बाबू, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित किया जाए तो 16% वार्षिक ब्याज के दर पर 5,000 रुपया की धनराशि को 5832 बनाने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही। क्या होता है तो छमाही। और छमाही में क्या होता है तो रेट का आधा होता है और टाइम का दुगना होता है, यानी रेट 8% हो जाएगा और समय हमको तो नहीं पता है तो समय जो टी है इसका डबल हो जाएगा 2t बाबू, ठीक है। हम मान लिए कि पहले समय टी हो लगता होगा तो टी का डबल कितना 2t हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि 5,000 रुपया 5832 बन जाए बाबू, तो हमको पता है कि अमाउंट बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर में t। अब देखिए ये अमाउंट मूलधन नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा p और 1 प्लस r बटा 100 बाबू
इसके पावर में टी हो जाएगा। देखिए अमाउंट तो हमको दे रखा है, अमाउंट हमसे बोल रहा है कि 5832 है, और मूलधन हमको दिया है 5000 है, और टाइम कितना दिया है बाबू, तो 2T दिया है, और रेट दिया है 8%, तो 8/100, 4 दूना 4 से 25 बाबू। देखिए इसको अगर हम लोग 8 से काटेंगे तो 625, इसको अगर हम लोग 8 से काटते हैं तो 729। तो देखिए 729 अब बट्टा में हो गया 625, 729 बाबू, 729/625। उधर कितना हो गया, तो 729। देखिए तो बाबू ये 27 का स्क्वायर होता है, और 625 होता है 25 का स्क्वायर। इधर कितना हो गया, तो 27/25 के पावर में हो गया 2T। ये बाबू बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो पावर कितना है, तो पावर है, देखिए ये बेस में सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो देखिए तो बाबू कटेगा तो टाइम कितना हो गया, 1 वर्ष। ये हमारा राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, कह रहा है कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। देखिए 8वीं कक्षा का जो है क्लास नंबर 8 बाबू, 8वीं कक्षा के हमसे बोला है कि 20 गो छात्र है जिनका औसत 152 है, तो 20 गुने 152 करेंगे तो 20 का योग आ जाएगा। अब करें कि 9वीं कक्षा का क्लास 9 का बाबू, इसका औसत हम इसमें बोला है कि 15 गो छात्र है, 15 गो है, अब 15 का औसत 168 दिया है बाबू। ठीक है, अब हमसे बोला है कि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत ऊंचाई निकटतम कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए पहला कक्षा में 20 गो विद्यार्थी था और दूसरा में 15 गो था, तो 20 + 15 से भाग देंगे तो ये औसत ऊंचाई आ जाएगा बाबू। देखिए 2 से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, अब 5 दूना 10 का 0, और 2 2 1 3, तो 30 हो जाएगा 40 बाबू। 15 8 120, अब 15 6 का 90, 90 में बाबू 12 जोड़ दीजिए तो 102 का 2, अब 15 बाबू 10 कितना हो गया, 25 हो गया। अब बट्टा में हो गया 45, इसको जोड़ दीजिए तो 0, ये 0 हो गया। चलिए बाबू तो यहाँ पे देखिए आपको हो जाएगा कितना, 5 और 3 और 2 5 हो जाएगा। अब बट्टा 45 देखेंगे बाबू, 20 15 है तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बट्टा में 35 कर दीजिए, इसको भाग दे देंगे बाबू 5 से 7 बार में, 5 से ये हो जाएगा 1112। अब 7 से भाग दीजिए बाबू, 7 से एक बार में जाएगा, अब बचेगा कितना बाबू, तो एक बार में जाएगा तो 4, तो 41 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, तो बचा कितना 6, तो 62 में 7 से भाग देंगे तो 7 8 56। अब बचा कितना बाबू, तो 56, तो बच गया आपको 6, तो 6 में 7 से तो पॉइंट हो जाएगा 60, 7 8 56, यानी अप्रॉक्स में बाबू 159 लगभग में हमारा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए 35 में कह रहा है बाबू कि पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये बाबू ए भी खाली करने वाला है, बी भी, ये खाली करता है, ये खाली करता है। ए करेगा 15 मिनट में, बी करेगा 20 मिनट में, और बोला है कि सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। सी भरने वाला है 8 मिनट में बाबू। तो हमसे पूछा है कि बताइए यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएंगे बाबू। पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 120 हो जाएगा। 15 8 120, 20 से बाबू 6 और 8 से 15। अगर देखिए तीनों नल को एक साथ खोलेंगे बाबू, ये दोनों खाली करने वाला है, तो खाली करने वाला 14 गो खाली करेगा, अब भरने वाला 15 गो, यानी हर घंटा में 1 लीटर समझिए कि पानी उसमें भरेगा।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए 120 लीटर जो पानी है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा। 1 घंटा 1 मिनट में समझिए तो 1 लीटर, एक ये मिनट में दिया है बाबू, किस में है, मिनट में। 1 मिनट में कितना है, 1 लीटर भरेगा तो 120 लीटर भरने में कितना समय लग जाएगा। तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमको 7:5 दिया है। ये बाबू ये आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई 7x है और चौड़ाई 5x है, रेशियो में है तो हम लोग x ले लिए। यदि भूखंड पर तार की बार लगाने की लागत 15 रुपया के दर से 2880 है तो हमसे पूछा है भूखंड की लंबाई क्या है। देखिए बाबू हमसे कह रहा है कि 15 रुपया के दर से लागत है और 2880 रुपया खर्च हो गया। तो देखिए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप निकालेंगे तो टोटल खर्चा बटा प्रति वर्ग मीटर, इससे भाग दे देंगे बाबू। जब भाग देंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोला है बाबू कि बताइए भूखंड की लंबाई, ये तो परिमाप है। अब परिमाप का होता है 2 × L + B यानी 7x + 5x 192 बाबू। इसको जोड़ दीजिए, 7 × 5 = 12, x हो गया, इधर 192, 12 से इसको काट दीजिए, 12 से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना बाबू, 7 तो 12 × 6 = 72, 2 से काटेंगे तो 8, तो x का वैल्यू 8। अगर लंबाई बोला है तो 7 × 8 = 56, अगर चौड़ाई बोलता तो 8 × 5 = 40, तो ये हमारा 56 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 37 में हमसे बोला है एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को उसने 25% की हानि पर बेच दिया। अच्छा 20% भाग बेच दिया बाबू, तो बचा कितना, 80%। ठीक है, इसका अगर हम लोग रेशियो लेंगे बाबू तो 1:4 हो गया। हमसे बोला है कि 20% को बेचा है 25% हानि पर। जब हानि कहेगा तो माइनस में लिखिएगा, आप प्लस में, अगर वृद्धि कहता तो प्लस में लिखते। हमसे बोला है कि पूरे सौदे पर 25% का लाभ होता है, तो शेष गेहूं को कितना % लाभ पर बेचेगा। ये बाबू शेष 4 है तो 4 को कितना पर बेचे नहीं पता है, हम मान लिए x% पर बेचेगा, ताकि टोटल पर, तो टोटल 4 × 1 = 5, टोटल पर कितना लाभ होगा, तो 25% होगा बाबू। ठीक है, हमने 120 क्विंटल का हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे बाबू। अब देखिए -25 हो गया, ये प्लस में 4x आए, 25 × 5 = 125, ये -25 जब उधर जाएगा बाबू तो 150 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, बचेगा कितना बाबू, तो 12 तो बच गया, 3 तो 7 × 4 = 28, बचा 2.5, तो x का मान कितना 37.5 हो जाएगा। ऑप्शन में सारे 37 लिखेगा बाबू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन 38 में कह रहा है बाबू कि एक 9 अंकों की संख्या हमको दिया है बाबू 389 और x 63 और फिर बोला है 78y, हमसे बोला है कि 72 से विभाजित है। 72 से कटने का मतलब 8 × 9 = 72। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि √6x + 7y का वैल्यू क्या होगा। देखिए बाबू सबसे पहले 8 से कटने का नियम, तो 8 से कटने का नियम क्या होता है, तो या तो इकाई स्थान से 3 अंक कट जाए, इकाई स्थान से 3 अंक या 3 गो 0 होगा तो 8 से कटेगा बाबू। तो 3 अंक में आएंगे तो 78y है, अगर y का मान हम लोग 1 रखेंगे तो 8 से कटेगा, 8 × 9 = 72, बचेगा 6 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा,
अगर 3 रखेंगे तो 8 9 72, बचेगा कितना बाबू, तो 6, तो 63 हो जाएगा। 63 भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 रखने पर कट जाएगा, तो y का वैल्यू 4। अब देखिए 9 से कटने का रूल क्या होता है, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, या बाबू 9 9 का पेयर लगाकर हटा दे तो कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे देखिए ये 9 है तो ये हट जाएगा, 6 3 9 हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए बाबू 8 है तो ये 3 है, तो 3 में से 1 ले लीजिए तो 9, यहाँ 2 बचा, तो 2 और 7 9, 8 8 है तो इसमें से 1 ले लीजिए तो 9, 3 बचेगा, तो 3 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो 6, x का मान 6, तो x का मान 6, y का मान 4, तो यहाँ पे रख देंगे 6 6 का 36, और ये होता है बाबू 7 चौक 28, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 8 6 14, अब 5 1 6 64, 64 निकलेगा तो 8, ये हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे बाबू कोई भी संख्या हो अगर 9 से काटना हो तो अंक को जोड़िए, इसी संख्या को हमको 9 से काटना है, 9 है तो हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 में 1 जोड़ लेंगे तो 9, और देखिए यहाँ पे बचा 6 6 3 9, 8 बच गया, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। ऐसे चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू क्वेश्चन 39 देखें, कह रहा है कि 2 बेलनों के आयतन का अनुपात x/y है। ये बाबू बेलन का आयतन, आयतन हमको पता है कि बेलन का आयतन होता है πr²h, आयतन का रेशियो दिया है x/y, यानी ये पहला आयतन है और ये दूसरा आयतन है, ठीक है। हमको बोला है इनके व्यास, व्यास दिया है, देखिए व्यास होता है क्या, व्यास होता है d = 2r, तो अगर हम लोग बाबू r निकालेंगे तो d में 2 से भाग दे देंगे, तो हमको देखिए त्रिज्या निकालना है तो a/2 और b/2, आयतन जब लेंगे इधर आयतन तो इधर भी आयतन, तो πr²h, इधर भी हो गया πr²h, पाई पाई कटेगा, h कट जाएगा। अब x/y इधर हो गया बाबू a²/4, अब b²/4, 4 से 4 कटेगा, इधर हम लोग लाएंगे बाबू। अच्छा ये रेशियो पूछा है तो रेशियो में ही रख दीजिए, अगर रेशियो पूछा है तो रेशियो में रख देंगे, ये इधर आएगा तो xb² और रेशियो हो गया ya², तो ऑप्शन ये किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बाबू बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया, ऊंचाई का अनुपात बोला है, यानी ऊंचाई h1 हो गया, ये h2 हो गया, ठीक है। यहाँ ऊंचाई का अनुपात हमको दिया है, यहाँ से थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे देखिए बाबू पाई पाई तो कट गया, तो x/y, इधर a²/4 और b²/4, ऊपर में आपको हो गया h1 और बट्टा में हो गया h2, 4 4 कट जाएगा। अब देखिए ये वाला हट के इधर आएगा, ये इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल गुना, तो देखिए h2 गुने हो गया xb², इधर हो गया h1 गुने बाबू ya², तो हमको h1 रेशियो h2 पूछा है, तो h1 कितना हो जाएगा, तो xb² और h2 कितना हो गया, तो ya², तो ये हमारा राइट आंसर होगा बाबू, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा xb² और ya², ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 में कह रहा है बाबू कि ABC की क्षमताओं का अनुपात हमको दे रखा है। ये बाबू यहाँ ABC का इफिशियंसी दिया है, ABC का इफिशियंसी है 2 5 3, हमसे कह रहा है एक साथ काम करने पर तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ अगर एक साथ काम करेंगे तो 27 दिन में, एक साथ काम करेंगे तो इफिशियंसी कितना, 5 दिन 8 8 2 10, तो 10 × 27, ये टोटल काम हो गया बाबू। अब हमसे बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर इस काम के 4/9 भाग, इस टोटल काम नहीं करना है, इसके 4/9 भाग को BC को करना है। तो BC को बोला है कि BC इसके 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो BC का इफिशियंसी कितना, 5 3 8, ये बाबू 29 27, 4 दूना 8 और 2 से 5, तो 5 3 15, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे बाबू कल इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू।